He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. जवाहर नगर गुजरों की गली में रहने वाले उम्मेदमल टांक ने सिविल लाइन थाने में नीम हकीम के खिलाफ घुटने का दर्द मिटाने के नाम पर 25,000 रुपए हड़प लेने का मामला दर्ज कराया। टांक ने बताया कि उनकी पत्नी 23 फरवरी को सत्संग से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 लड़के मिले जिन्होंने घुटने की तकलीफ का निदान करने को कहा। लड़के ने अपना नाम मदारगेट पर काम करने वाला अशोक और फिलहाल किशनगंज में रहना बताया। उसने मुबारक भाई हकीम का मोबाइल नंबर दिया। जब पत्नी ने उसे फोन किया तो उसने मरीज को देखने की फीस 3,000 रुपए बताई और 24 फरवरी को घर आकर पत्नी के बाएं पांव के घुटने में चीरा लगाकर पाइप से मवाद निकाला और प्रति पाइप 1100 रुपए फीस मांगी। इसी बीच उसने 47 बार पाइप लगाने का हवाला देकर 45,000 रुपए की मांग शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपए में हकीम से पीछा छुड़ाया। इसके बाद 27 फरवरी को समाचार पत्रों और चैनल्स के माध्यम से पता चला कि जिले में फर्जी डॉक्टर और हकीम बनकर लोग इलाज के नाम पर भोले भाले लोगों को चूना लगा रहे हैं। 23 तारीख को जो है वो मेरी पत्नी सत्संग से सुन करके और दिन में 12 बजे घर लौट रही थी। तो ये रोड पे चलता हुआ एक लड़का पास में आया और उसने कहा, आंटी आपके क्या पाँव में तकलीफ है? मिसेज ने कहा, भाई हाँ तकलीफ है, पाँव में घुटनों में दर्द है और पाँव में सूजन है। तो बोले ये ऐसी की ऐसी बीमारी मेरे चाचा जी को थी और एक डॉक्टर को दिखाया तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गए। अगर आप भी चाहो तो आप उनसे इलाज ले सकते हो, तो मैं आपको वो डॉक्टर बता दूंगा। तो इन्होंने पूछा, भाई आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम अशोक शर्मा है। और उसने अपना मोबाइल नंबर ही दिया और आकर के और उन्होंने पाँव देखा, पाँव देख करके और कहा गर्म पानी लाओ, रुई लाओ और वो गरम हल्दी लेकर के आओ और सूती कपड़ा लेकर के आओ। और फिर पाँव देख करके और ब्लेड नुमा एक औजार निकाला और उससे हल्के हल्के चीरे लगाए पाँव पर। चीरे लगा करके और पीतल का एक पाइप था, जिस पाइप से उन्होंने मुंह से खींचा और खींच करके और सफ़ेद कागज पर उसको डाला और वो कहा कि ये बीमारी है। वो बिल्कुल फोड़े की जैसे मवाद निकलती है वैसी मवाद निकली। उन्होंने कहा अगर ये मवाद नहीं निकलाओगे तो ये जो मवाद इनके पाँव में भरी हुई है ये नीचे चली जाएगी और पाँव सूज जाएगा और ये हाथी पाँव की बीमारी हो जाएगी, जिससे ये न चल सकेंगे और न इसका इलाज हो सकेगा। अभी आप कहो तो मैं इसको निकाल दूं तो फिर जिंदगी में ये बीमारी इनको वापस नहीं होगी। तो हमने कहा भाई निकाल दो, क्या खर्चा बैठेगा? तो उन्होंने कहा 1100 रुपये प्रति पाइप बैठेगा। तो मैंने सोचा भाई घाव तो बना हुआ नहीं है, 2-4 चम्मच इसमें से निकलेंगे तो निकलवा लेते हैं। तो मैंने कहा निकाल दो। तो उन्होंने जो है वो खींच करके और मवाद निकालना शुरू किया और एक जगह से मवाद निकलना बंद हो गया तो दूसरी जगह फिर चीरे लगा करके दूसरी जगह से निकाला। ऐसे करके 47 पाइप उन्होंने जो है निकाल करके और वो कागज पे डाल दिए और कहा कि भाई इनको गिन लो और गिन करके मेरे को जल्दी फ्री कर दो, मुझे दूसरा मरीज देखने के लिए जाना। मैंने कहा साहब ये तो इतने सारे हो गए, इतने पैसे तो मैं दे नहीं सकता इस भाव से। तो बोले मैं आपको 2 पाइप छोड़ देता हूँ, आप 45 का पैसा दे दो। मैंने कहा मैं तो 45 का भी नहीं दे सकता, इतने पैसे इकट्ठे एक साथ मेरे पास नहीं मिल सकते, मैं तो सेवानिवृत्त आदमी हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप बोलना मत, मुझे 35,000 दे दो। तो मैंने कहा मेरे पास तो 35 भी नहीं है। तब मैंने सोचा भाई, मैंने कहा चलो इलाज किया है तो मैंने कहा अपन 25,000 दे देते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर आप लेना चाहो तो मैं 25,000 तक का व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप 25 लाओ, फिर बाकी मेरे को आप बाद में देना, मैं बाद में आऊंगा दूसरे पाँव का निकालने के लिए। तो मैंने कहा मैं 3 महीने तक आपको नहीं दे सकता। बोले मैं 3 महीने बाद ही आऊंगा और मेरे को जल्दी ला के दो, मेरे को जल्दी फ्री करो। और वो उसने 25,000 लिया और चला गया।